प्रकृति में, वातावरण में कब बदलाव आ जाता है ये पता नहीं रहता है। ऐसे ही राजनीति का खेल है। कभी कांग्रेस का दामन थामे हुए कुलदीप सिंह सिकरवार आज बीएसपी के प्रत्याशी हैं। सुमावली विधानसभा की हॉट सीट है और बड़ा ही रोचक मामला और हॉट मामला कहें इसको। कभी कांग्रेस ने कुलदीप को टिकट दिया, फिर अजब सिंह को दिया, पहले से अजब सिंह विधायक थे और बड़ा ही रोचक मामला हमारे सामने है। आज हम मौजूद हैं सुमावली विधानसभा के प्रत्याशी जो कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं और अभी उनके प्रत्याशी हैं। स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। स्वागत है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जो एक युवा आपकी इनिशिएट टीम से आप जुड़े हुए कांग्रेस से, कैसे अचानक बदलाव क्यों आ गया? नहीं, बदलाव देखिए मेरे साथ तो गलत हुआ है। मैंने क्या बदलाव किया है? मैं तो कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, फिर मेरा टिकट काट दिया। तो ये बताइए, जब किसी के साथ कोई गलत या अन्याय होगा तो अन्याय की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अन्याय की आप अंदर रहकर भी लड़ सकते थे। कैसे अंदर रह के? जैसे भाई अभी आप जैसे आपका बदलाव किया, जैसे लगा उनको, हाई कमेटी को लगा, शीर्ष नेतृत्व को लगा कि भैया चलिए ठीक है, हम अपने सीनियर को दे देते हैं, इनको ना देते हुए, तो और भी समय था आगे। अच्छा, तो सीनियर को पहले देने में क्या था? जब आप 1 साल से तैयारी करवा रहे हो तो उसको बाद फिर सीनियर को देने की क्या मतलब? पहले ही दे देते ना। सीनियर को कौन मना कर रहा था? नेतृत्व के हाथ में ही तो था। उस समय क्या था आप ही बताइए। जब इन्हें टिकट फाइनल किए उस समय क्या दिक्कत आ रही थी? उस समय सीनियर नहीं दिख रहा था कि जूनियर ही दिख रहा था उस समय। तो क्या ये सर्वे बता रहा था कि भाई कुलदीप को टिकट दें? तो सर्वे तो बता ही रहा था, समाज विधानसभा जनता बता रही थी। अच्छा, कि आप ये बताइए, आप 1 साल से छलनी कर रहे हैं, 1 साल से आप तैयारी नामों पे कर रहे हैं कि हमें इसको यहाँ देना है, इसको यहाँ देना है, इसको यहाँ देना है। क्या आप ट्रेन का टिकट बांट रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं, आपने कैंसिल कर दिया, इसको दे दिया। अरे भैया, आप ये देखिए, किसी का भविष्य जुड़ा हुआ है, इतनी सारी जनता का भविष्य जुड़ा हुआ है। आप देखिए ना इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को कि लिया आपने और फटाक कैंसिल कर दिया अपने मुताबिक। अब अपने मन अनुसार क्या हमारे ऊपर दबाव आ गया कि साहब सामने वाले ने हमें धमकी दे दी, जो भी दे दी, उस प्रकार से आपने कैंसिल कर दिया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपकी मन मर्जी के अकॉर्डिंग होता है, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। तो फिर आपको लगा कि जन सैलाब आपके साथ है, जनता साथ में है, तो क्यों ना बीएसपी का दामन थामा जाए? मुझे तो बीएसपी का दामन सुमावली विधानसभा की जनता ने थामा है, तो उसके साथ मैं हूँ। मतलब आपको लोगों ने सलाह दी और उनका प्रेम और उनका साथ आपके साथ था। उन्हीं लोगों ने कहा कि आपको लड़ना है चुनाव, आपको एनी हाउ लड़ना है। एनी हाउ लड़ना है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो क्या गारंटी है कि कुलदीप सिंह सिकरवार बीएसपी का दामन छोड़ के फिर से यदि कहीं कुछ बन जाते तो जाएंगे नहीं? क्या गारंटी है? गारंटी है, मैं क्यों जाऊँगा? मुझे क्या ज़रूरत है? नहीं, कल जैसे मान लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है? ज़रूरत क्या है मुझे? मैं बीएसपी में अगर मुझे आना ही होता तो मैं बहुत पहले आता। शुरू से मैं शुरू से ही मैं कांग्रेस की राजनीति कर रहा था, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ। आप पार्षद भी रहे? पार्षद भी, अभी भी वर्तमान में माता जी 2 बार से पार्षद है मेरी। लोकसभा के शायद मैं समझता हूँ कि आप कोई जो टीम जो होती है लोकसभा अध्यक्ष या ऐसा कुछ होता है ना, विधानसभा अध्यक्ष कुछ होता है, उस तरह से भी रहे हैं आप? नहीं, मैं जिला उपाध्यक्ष था, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी में। जी, मैं समझता 2007 या 8 से 9 से आप सक्रिय हैं? नहीं, बिल्कुल सक्रिय हूँ, पूर्ण रूप से सक्रिय हूँ। लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है, लोगों ने अन्याय की, जो अन्याय हुआ है उसकी लड़ाई लड़ी है। न्याय दिलाने के लिए सब मेरे साथ में है, पूरी सुमावली विधानसभा की जनता मेरे साथ में है। आप तीनों चारों प्रत्याशियों में युवा चेहरा हैं, तो एक युवा होने का इम्पैक्ट युवाओं तक पड़ेगा? युवा तो मेरे साथ में शुरू से ही है, युवा मेरे साथ शुरू से है, जीवन से वही मेरे साथ में है। आप ये देखिए, युवाओं से पूरा देश चल रहा है, यूथ है, यूथ से ही पूरा देश चल रहा है। मैं भी यूथ हूँ, मेरे साथ में जो भी मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सभी मेरे सब हम युवा हैं बिल्कुल। तो जनता ने क्या कह करके आपको बोला कि भाई आप कांग्रेस से प्रत्याशी बनिए, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनिए, हम आपको विजयी बनाएंगे? क्या उम्मीद लेकर के जनता चल रही है आपसे? देखो, मैं कांग्रेस पार्टी में था उस समय, जब भी मेरे साथ में सुमावली विधानसभा की जनता थी, और आज में उससे डबल है मेरे साथ में। तो सुमावली विधानसभा की जनता ही मेरे साथ में है, मैं उनके आधार पर ही मैं चल रहा हूँ, ये मानिए आप। बिल्कुल उनकी जो इच्छा है वो उसको सरोकार करना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे मान लीजिए जनता ने, जनसैलाब ने आपको प्रेम दिया, प्यार दिया, साथ दिया, यदि आप विधायक बनने का मौका पाते हैं
तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी सुमावली विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर अभी वर्तमान में वहाँ के विधायक कुशवाहा जी हैं और उससे पूर्व में एदल सिंह जी कंसाना थे। रेत का काफ़ी माफिया तंत्र कहें या रेत के मामले में बहुत सारी अनियमितताएं बरती जाती है, क्या करेंगे आप सिकरवार एज ए कुलदीप सिंह सिकरवार, कुछ कर पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए रोजगार, उद्योग, इनकी व्यवस्था की जाएगी। जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो इतने युवा साथी है ना, संभव है ऐसा? हाँ संभव है ना, क्यों ना। अब आप कहें खनन वाली बात, तो खनन माफिया तो वो खुद है। कौन है? एदल सिंह खुद ही खनन माफिया है। आप ये देखिए, खुद के डंपर चल रहे हैं, खुद के। देखो, जनता कोई खनन माफिया नहीं है। वो तो कहते हैं कि जनता की सेवा करते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे जनता की तो आप देखिए ना स्थिति क्या है। तो आप कुछ समय स्थिति पहले देखते, और आज जब वो 2020 में गए हैं, उनने जब इतना करोड़ रुपए लिए, तो उसके बाद स्थिति देखिए उनकी क्या है। किस चीज़ का करोड़ रुपए लिया? उस बीजेपी में जाने का। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता है कि पूरी मध्य प्रदेश को पता था, पूरे सबको पता हुआ, किसको नहीं पता ये? अब वो बताते हैं ये तो अफवाह है, उनसे बात की तो बताया उन्होंने। चलो, उनको अफवाह लग रही है, लेकिन सुमावली विधानसभा की जनता का उनने वोट बेचा है, मत को बेचा उनने। अच्छा। उनने जितने मत उनको मिले हैं, उतने 35 करोड़ रुपए में उसको भाग दे लो। अच्छा, आपका मतलब ये है कि जब पूर्व में वो कांग्रेस के विधायक थे और जब बीजेपी में थे, तो उनको जनता ने प्रेम दिया और साथ दिया, तो उन्होंने उसको 35 करोड़ में बेच दिया। बिल्कुल बिल्कुल बेचा है। अच्छा, तो ये तो राजनीति और लोकतंत्र का एक सिस्टम है कि यदि व्यक्ति कहीं भी अपना समर्थन देना चाहे और कहीं भी जाना चाहे तो जा सकता है, इसके लिए कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। तो सुमावली विधानसभा की जनता को क्यों फिर भेजा? जनता के से पूछ के जाते। अगर सुमावली विधानसभा की जनता किसी को अगर पूछा हो तो आप पूछिए। मतलब उनको एक इस तरह से एक सामूहिक तौर ये पर बताइए, मतलब आपको वोट जनता दे और फैसला खुद का हो जाएगा। अगर आज मुझे जनता दे रही है तो जनता का फैसला रहेगा। अच्छा, आप यदि अगर कोई बात होती तो लोगों से पहले संपर्क करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 101% जनता के बीच में रहो ना। बिल्कुल। खनन माफिया की बात कर रहे हैं, तो खनन माफिया तो खुद ही है, वो सबसे बड़े खनन माफिया तो खुद ही है। वो तो बता दें समाज सेवी टाइप के व्यक्ति हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सुमावली विधानसभा की जनता को पूछो कितने समाज सेवी हैं, वो तो जनता बताएगी। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, जैसे अभी लगभग वहाँ पर 2 प्रत्याशियों से कड़ा मुकाबला है आपका। जैसे कि आपने बताया एदल सिंह जी कंसाना हैं, दूसरा अजब सिंह कुशवाहा जी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी कोई हैं। तो इसमें आपका आप एक नया चेहरा, मतलब विधायक के तौर पर नया चेहरा है, विधायक के प्रत्याशी के तौर पर, हालांकि राजनीति में आप पहले से हैं, तो कैसे मुकाबले को, कैसे कंपटीशन कैसे होगा आपका? मुझे कंपटीशन करने की जरूरत नहीं। सुमावली विधानसभा की जनता कंपटीशन करेगी। इनसे कंपटीशन है, मेरे से थोड़ी है। सुमावली विधानसभा की जनता से और वो दोनों प्रत्याशियों से कंपटीशन है। अच्छा, हाँ, मेरा चुनाव तो सुमावली विधानसभा की जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव तो सुमावली विधानसभा की जनता लड़ रही है, मैं थोड़ी लड़ रहा हूँ चुनाव। भाई, मैं तो इन सब के भरोसे ये जो मेरे साथी हैं, जो सुमावली विधानसभा की जनता जितना मतदाता है, वो चुनाव लड़ रहा है। तो जातिगत समीकरण बनेगा कुछ? सर्व समाज लड़ रहा है। अच्छा, सर्व समाज, एक समाज नहीं, सर्व समाज लड़ रहा है चुनाव। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, सर्व समाज नहीं लड़ाया है मुझे। एक चीज बताइए, बहुजन समाज पार्टी के जो सिद्धांत हैं वो थोड़े दूसरी पार्टियों से अलग हैं, जैसा कि हम समझते हैं, जैसा कि हम अपनी रिसर्च के अनुसार देखते हैं। उनका दलित और उस दबे कुचले तबके का उन्मूलन करने का कार्यक्रम है। आप सिकरवार हैं, कैसे कर पाएंगे? आपने मेरे साथ कुछ दिन पहले साथ देखा नहीं है। मैं तो सभी माताओं बहनों के पैर पकड़ कर मैंने आशीर्वाद लिया है। ये तो नहीं, ये तो कुछ नहीं है। उधर सतीश सिकरवार करते हैं और उधर केदार कंसाना करते हैं। क्या होता है ये? आप बताइए ना। अरे आप जैसे मान लीजिए एक मिनट, आप मान सम्मान की लड़ाई होती है, काय की लड़ाई होती है ये बताइए? मान सम्मान की होती है। आदमी मेरे यहाँ आए, मैं उसको इज्जत सम्मान दूंगा, तभी तो मेरा, मान लो मैं उसका या उसे मैं अपने घर से भगा दूंगा, क्या करूंगा? नहीं, अब आप प्रतिनिधि हैं तो भगा तो नहीं सकते। नहीं, तो मैं तो सर्व समाज का बेटा हूँ। अच्छा, सर्व समाज का हूँ। मेरे लिए कोई समाज नहीं, मैं सर्व समाज का हूँ। मैं मतलब कहीं भी अगर कुछ तरह से कोई सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कोई बात पड़ती है तो आप न्याय की प्रति बात करेंगे? न्याय की प्रति, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे यहाँ ये धन बल की भी राजनीति होती है, ये चंबल क्षेत्र है, वहाँ पर कई मुकाबले ऐसे हैं। उधर आप मान लीजिए दिमनी वाला है, इधर आपका है बलबीर सिंह डंडौतिया जी हैं, और ये तो यहाँ पर लोगों को धनबल और बाहुबल और जनबल, आप किस बल के माध्यम से? मैं जनता के बल के माध्यम से हूँ। मैं
जनबल है जो इस सुमावली विधानसभा की जनता है ना, इसका बल है मेरे पास। इससे बड़ा किसी के पास बल नहीं है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जनता का बल है मेरे अच्छा। साथ। हाँ बिल्कुल। तो जैसे अब हम बात करें जातिगत समीकरण को ही, क्योंकि भाई ये चुनावी यात्रा है, इसमें हमको सब बात करनी पड़ती है। जैसे गुर्जर बाहुल्य वोट भी है, कुशवा बाहुल्य वोट भी है, और कुछ सिकरवार बाहुल्य भी होगा, मान लीजिए सर्व ठाकुर मान लीजिए, सर्व जाति मान लीजिए, और जाटव एक वोट भी है, मतलब एक जो कि बीएसपी के काफी सिद्धांतों से आपके उसकी वोट की। कैसी समस्या आप जानना चाह रहे हैं मुझे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए गुर्जर वोट बट गया उधर फलाना, आप समझिए भाई, मेरी बात समझिए। बोलते उधर आपका कुशवाहा जी अपना ले गए, आप सिकरवार के 10-20 हज़ार वोट होंगे मान लीजिए, या ठाकुर बाहुल्य के होंगे, मतलब एक जातिगत समीकरण तो बनता है। आप जैसे भले ही डिनाई करें इस बात को, लेकिन बनता है। आप जैसे बहुत प्रेम पूर्वक लोगों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जातिगत समीकरण बन रहा है, तो उसको कैसे समीक्षा करेंगे, कैसे अपने आप को उसमें मतलब निर्धारित करेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा? सर्व जाति मेरे पास आ रही है, एक सर्व जाति मेरे पास आ रही है। सर्व जाति, आप ये बताइए किस जाति का, किस जाति वर्ग का व्यक्ति नहीं है मेरे पास, मेरे साथ, मेरे सहयोग में? ये बताइए, सबका सहयोग है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग, किस समाज, किस वर्ग का वोट नहीं, मेरे साथ तो सभी वर्ग हैं। मतलब मैं सभी वर्ग के साथ, सभी वर्ग का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, सर्व समाज का आशीर्वाद है। मैं बोल तो रहा हूँ आपको, सर्व समाज का आशीर्वाद है, कोई जात पात का भेदभाव नहीं है मेरे साथ। अच्छा, मतलब आपकी विधानसभा में आप जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसमें आप सभी लोगों को बांध करके चल रहे हैं? बिल्कुल। तो नहीं, बांध करके देखिए, प्रेम में बांध करने का तात्पर्य होता है जैसे एक जगह से प्रेम की डोर या आपके नेतृत्व की डोर मान लीजिए, मैं उसको बांधने का तात्पर्य सिर्फ यही नहीं होता कि आप दादागिरी से बांधें। बांधने का तात्पर्य ये भी होता है कि आप अपने प्रेम से बांधे हुए हैं, लोग आपको चाह रहे हैं। तो आप जिस तरह से अचानक जो घटनाक्रम हुआ कांग्रेस वाला, तो इसमें आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये अब ये मुझे जानकारी होती तो मुझे जानकारी पहले से अपडेट कर देते, मुझे तो कोई अपडेट ही नहीं किया ना। भाई आप जैसे वहाँ से आप क्रांतिकारी के, जैसे मान लीजिए आपने वहाँ बगावत करके आए, भाई ऐसा तो है नहीं कि आप कांग्रेस में ही बने रहे हैं, मतलब अभी जैसे कांग्रेस में तो है नहीं, आप बीएसपी में, तो ये बगावत ही तो हो गई, पार्टी आपने छोड़ दी। पार्टी तो ने क्या किया मेरे साथ? पार्टी ने बिल्कुल 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 आपके अनुसार बगावत की, लोग भी कहते हैं नहीं छोड़ा है, पार्टी ने हमें छोड़ा है। पार्टी ने नहीं छोड़ा। हाँ, पार्टी ने छोड़ा है हमें। तो भाई प्राथमिक सदस्यता से तो उनको नहीं निकाला होगा? नहीं, पार्टी ने टिकट देने के बाद खुद ही दिया तो इस्तीफा पार्टी दे ने दिया छोड़ा ना है, हमने। हमने थोड़ी छोड़ी। आपने इस्तीफा दिया ना, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपके विचार क्या है, क्या हो सकता होगा, ये बताइए। कांग्रेस को इस तरह से नकारने का, उन्होंने आपको नकार दिया, क्या कारण? कांग्रेस ने हमें नकारा था, कांग्रेस ने कुलदीप को नकारा था, कांग्रेस को हम नहीं नकारा। हाँ, वो क्या कारण हो सकता है? कांग्रेस ने सुमावली विधानसभा की जनता को नकारा है। अच्छा, मुझे ने, मेरे साथ साथ मेरा तो कोई, देखो आप ये बताइए कि जनबल से सब का बयान है बिल्कुल। आप ये बताइए, मुझे नहीं नकारा है, सुमावली विधानसभा की जनता को नकारा है। अच्छा। हाँ, तो ये मानिए कि मैंने आपको एक ही चीज़, सारी बातों की एक ही बात बोली कि ये चुनाव सुमावली विधानसभा की जनता का, सर्व समाज का चुनाव है, कुलदीप सिकरवार का चुनाव नहीं है, सुमावली विधानसभा की जनता का चुनाव है। ये जिससे भी चुनाव हो रहा है, ये सुमावली विधानसभा की जनता से चुनाव हो रहा है। ये कयास लगाई गई थी जब आपको टिकट हुआ, तब अजब सिंह जो हैं वो एक कुछ पल के लिए बीएसपी का ये दुपट्टा डाल करके पहुंच गए थे और वहां शामिल जैसे होने की स्थिति लगी थी। शामिल हो गए, आप देखिए उनके वीडियो, कोई भी कहता रहे कि वही हाँ वो शामिल हो चुके हैं। ये तो देखिए कांग्रेस, शायद आपने ऐसा कभी सुना है कि आप जैसे आप कभी बीजेपी में हो या आप अगर कभी दूसरी पार्टी में हो और आपकी टिकट फाइनल हो जाए और आपने सस्ता भी नहीं ली, ऐसा कभी आपने सुना है कभी किसी व्यक्ति? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ऐसा पॉसिबल कांग्रेस में हुआ है कि उस व्यक्ति ने बीएसपी की सदस्यता ली थी और उसने बहुजन समाज के साथ भी धोखा किया है। ऐसा मुरैना वाली सीट पे भी वर्तमान निवर्तमान जो क्या कहते हैं विधायक जो थे राकेश मावई जी, वहाँ पे भी ऐसा हुआ। क्या हुआ वहाँ पे? भाई ऐसा ये हुआ कि उनको टिकट नहीं, उन्होंने ज्वाइन नहीं करी। हाँ। उन्होंने क्या टिकट, वो वर्तमान विधायक हैं लेकिन टिकट की उम्मीद उनकी थी, लेकिन वो टिकट एंड टाइम पे काट दिया। अब उनके मन की, आपके मन की बात मैं कैसे बता सकता हूँ? उनके मन की बात तो वही बता सकते हैं, उनसे ही आप पूछिए आप। हाँ, उनकी बात मैं कैसे बता सकता हूँ? अजब सिंह ने कहा कि मैं 6 जो सीट है वो जीतने नहीं दूंगा कांग्रेस को। अब ये तो कांग्रेस ही जाने और अजब सिंह जाने। अब आप कम्प्लीटली बीएसपी वाले हो गए। बिल्कुल। तो नहीं, कुछ तो आपका विचार होगा कि भाई उन्होंने डराया कांग्रेस को कि भाई मैं 6 नहीं जीतने दूंगा, नहीं तो मेरे को टिकट दो। अब वो तो बोल तो रहा हूँ, कांग्रेस जाना है वो जाना है।
नहीं, आपका वक्तव्य भी तो हम चाहते हैं। नहीं, अरे आप ये बताइए मैं उनके बारे में या किसी के बारे में क्या कह सकता हूँ। जैसे मैं हूँ कुलदीप के बारे में बताऊंगा कि भैया यार बीएसपी में है और बहुत अच्छा विचारधारा है, लोग जनसेला उनके साथ है, तो विचार है ये, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। अरे तो उस व्यक्ति का विचार तो आप यही देख लीजिए, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे कि पहले बीएसपी, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीएसपी और फिर कांग्रेस। अब कितनी बार क्या विचार है, सब समान जनता के सामने विचार है सभी का। अच्छा, अब देखिए ना, खुद ही स्थिति देख लीजिए आप। तो बताइए जो कुलदीप सिकरवार हैं वो कितने वोट से जीत रहे हैं सुमावली में? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मतलब मेरा मानना है कि मैं कब 40,000 वोटों से जीत रहा हूँ मैं। विजय प्राप्त कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं जीत रहा हूँ, सुमावली विधानसभा की जनता जीत रही है। मैं नहीं जीत रहा हूँ, सुमावली विधानसभा की जनता जीत रही है। मतलब कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे आप? ये सुमावली विधानसभा की जनता तोड़ेगी ये रिकॉर्ड, तो जनता का रिकॉर्ड है, जनता ही तोड़ेगी। इन्हीं का रिकॉर्ड है, यही तोड़ेंगे। तो जैसे आपको लगता है कि ये लोग कुछ हद तक देखा जाए तो अपने लोगों के साथ मिलकर के प्रयास करेंगे कि कुलदीप को जीतने नहीं दिया जाए, और भी अन्य पार्टी के लोग चाहेंगे, तो कैसे उनको रोक पाएंगे आप? जनता से बड़ा प्रयास किसी का नहीं होता है। मतलब सच्चा में जनता के साथ आप? हाँ, जनता ने मुझे ये मान ले, जनता ने तो मुझे आज ही जिता दिया है, आप ये मानिए। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, सुमावली विधानसभा की जनता ने मुझे पूर्ण आशीर्वाद दे दिया है, और खुद ही अपने आप में जिस व्यक्ति को मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप ये देखिए, सुमावली विधानसभा की जनता ही चुनाव लड़ रही है। लोग कह रहे हैं एंड टाइम पे पता चलेगा 15 तारीख के बाद। अरे ये तो आप लोगों से जानकारी लिए फील्ड में कि कौन जीत रहा है। सुमावली विधानसभा की जनता खुद बीएसपी से चुनाव लड़ रही है, ये मानिए आप। हाँ, तो अंतिम प्रश्न पूछेंगे आपसे, जीतने की जो स्थिति है वो 6 विधानसभा आपकी यहाँ पर हैं, तो बीएसपी लगभग कितनी सीट देगी? बीएसपी लगभग हमारे मुरैना जिले में हम 6 की 6 सीट जीतेंगे। ऐसा? हाँ, ऐसा बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है ये वाली? हाँ, रिपोर्ट बोल रही है ये। तो ये कुलदीप सिंह जी हमारे साथ, काफ़ी जन सैलाब का उनको समर्थन मिल रहा है और जीत की पूरी उम्मीद है, और लगभग 40,000 से जीत की संभावना जैसे जन सैलाब के माध्यम से पता चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद, नमस्कार।